Hello kids, this is Shipra here from JRM Public School, and now today we will discuss our new chapter number 3. आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 विच इज़ रोमन न्यूमरल्स. क्या है रोमन न्यूमरल्स? सी किड्स, आप सभी ने क्लास सेकंड में रोमन न्यूमरल्स रीड किए होंगे और बिल्कुल लिटिल बिट नॉलेज आप सबको मिली भी होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय रोमन न्यूमरल्स. रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ रिवीजन ऑफ दिस रोमन न्यूमरल्स. हम देखो क्या होता है. वी ऑल नो दैट देयर 10 डिजिट सच एज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. जो हमारी मैथमेटिक्स लैंग्वेज होती है उसके अंदर हमारे पास टोटल कितनी डिजिट्स होती है? 10 डिजिट्स होती है. और वो क्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कि क्या ये होती है. इन सब डिजिट्स को हम क्या बोलते हैं? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. क्या बोलते हैं? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. और ये हमारी कहाँ पर डेवलप हुई थी? इंडिया के अंदर ही डेवलप हुई थी. कहाँ पर हुई थी? इंडिया के अंदर ही हुई थी. ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. क्या बोला जाता है? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. नंबर 1 क्या हमारा? अब नाउ दिस ओल्ड डिजिट आर यूजिंग बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड. लेकिन अब पूरे वर्ल्ड के अंदर इन सभी डिजिट्स को यूज़ किया जाता है. जो वो मैथ्स के अंदर कुछ भी मैथ लैंग्वेज में कुछ भी राइट करते हैं तो किन डिजिट्स का यूज़ करते हैं? 9 डिजिट्स का यूज़ करके ही कोई भी नंबर ये 3 बार लिखा बनाते हैं. ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या हो जाती है? तो इन नंबर्स को किस नंबर के नाम से जाना जाता है? इंटरनेशनल न्यूमरल्स आल्सो. M1 इज हिंदू. इसका मीनिंग क्या हुआ? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. एंड सेकंड इज, अगर पूरे वर्ल्ड के लिए लिया जाए तो इंटरनेशनल 1000 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3. जो रोमन पीपल है वो इन नंबर्स का यूज नहीं करते हैं. उन्होंने उनकी मैथमेटिक्स लैंग्वेज के जब कोई सिंबल के नंबर है वो दूसरे नंबर्स का यूज करते हैं और उनको बोलते हैं रोमन न्यूमरल्स. मींस कौन से सिंबल रिपीट होते हैं और वो इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अपने नंबर्स राइट करते हैं. अपनी क्लोक्स के ऊपर कई बार देखा होगा 1, 2, 3 की जगह इस तरह से नंबर राइट होते हैं. I बार रिपीट हो सकते हैं 3 टाइम. जो ये नंबर होते हैं हमारे, आपको 1 राइट करना है तो 1 राइट I, 2 राइट करना है तो 2 I, 3 राइट करना है तो 3 I. But if you want to write 4, then you will not write 4. अब ये जो जिस तरह से मैथ की लैंग्वेज के अंदर ये 9 डिजिट्स होती है, उसी तरह रोमन न्यूमरल्स के अंदर भी 7 सिंबल्स होते हैं. सिंबल होते हैं ओनली 7 सिंबल्स. रिमेंबर दिस, रोमन न्यूमरल्स के अंदर सिर्फ कितने सिंबल्स होते हैं? 7. L means 50 और G means 500. I, V, 5, 50 और D आर नेवर रिपीटेड. ये जो 3 सिंबल हैं ये कभी भी रिपीट नहीं होते. I means अगर आपको 10 को राइट करना है तो क्या V भी राइट नहीं करोगे? 5 + V का मीनिंग होता है 5. X 10 V का मीनिंग क्या होता है? 5. X का मीनिंग होता है 10. L की मीनिंग होता है हमारा है रूल ऑफ C का मीनिंग होता है 100. D का मीनिंग होता है 500 और M का मीनिंग होता है 1000. टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ हायर वैल्यू वी एड द स्मॉलर वैल्यू टू द. आप क्या राइट करोगे? I. अगर हमारे 5 को राइट करना है तो V. स्मॉल वैल्यू का सिंबल है मींस कम वैल्यू का टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ हायर. 100 को राइट करना है तो ज्यादा वैल्यू. 500 को राइट करना है तो D और 1000 को राइट करना है तो M. So these are the 7 symbols which we are using to write Roman numerals. रोमन न्यूमरल्स को राइट करने के ये सिर्फ 7 सिंबल्स हैं. इन 7 सिंबल्स की हेल्प से ही हम ग्रेटेस्ट रोमन न्यूमरल्स, लार्जेस्ट रोमन न्यूमरल्स, सारे रोमन न्यूमरल्स बनाते हैं. मीन्स हमारे पास कोई और सिंबल, कोई और इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल लेटर नहीं होते. ये 7 अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स की हेल्प से ही हम रोमन न्यूमरल्स राइट करते हैं. अब नाउ रिमेंबर, देयर इज़ नो सिंबल फॉर 0 इन द रोमन न्यूमरल्स. रोमन न्यूमरल्स के अंदर अगर मैं आपको बता दूँ, 0 को ओनली 0, अगर इफ़ यू वांट टू राइट ओनली 0, कोई और डिजिट नहीं है 0 के साथ, ना 0 के राइट में ना 0 के लेफ्ट में, सिर्फ और सिर्फ 0 है. तो उसको राइट करने के लिए रोमन न्यूमरल्स के पास कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी सिंबल नहीं है. 0 की रोमन न्यूमरल्स क्या होती है? नो वैल्यू. नो वैल्यू. ठीक है, 0 का रोमन न्यूमरल क्या होता है? नो वैल्यू. फॉल्स. ये गलत है क्योंकि रोमन न्यूमरल्स ने 0 के लिए कोई भी सिंबल नहीं बनाया है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस रूल्स ऑफ रोमन न्यूमरल सिस्टम. रोमन न्यूमरल्स को राइट करने के कुछ रूल्स होते हैं जिनके बारे में हम समझेंगे और पढ़ेंगे कि उनको कैसे.
रूल नंबर 1 है रिपीटिशन ऑफ सिम्बल्स मीन्स एडिशन ऑफ देयर वैल्यू। रूल नंबर 1 क्या है हमारा, रिपीटिशन ऑफ सिम्बल्स मीन्स एडिशन ऑफ देयर वैल्यू। अब सी स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, सिम्बल्स को रिपीट करना और उनकी वैल्यू के अंदर कुछ ऐड करना। ठीक है, देखो कैसे, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं बताती हूँ। किस रिमेंबर द न्यूमरल्स आई एंड एक्स ओनली कैन बी रिपीटेड अ मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स। आपको पता है कि रोमन न्यूमरल्स को राइट करने के लिए मैंने क्या बताया, 7 सिम्बल्स बताए हैं। अब उसके अंदर से जो 2 सिम्बल्स है आई और एक्स, उनको हम सिर्फ 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। मीन्स कितने टाइम रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम, उससे ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, इफ़ यू वांट टू राइट 1, तो आपने क्या राइट किया, आई। ठीक है, इफ़ यू वांट टू राइट 2, you have written double I. If you want to write 3, then what are you writing, I 3 टाइम्स हमारे रोमन न्यूमरल से रिपीट हो गए। 1 को राइट करने के लिए I, 2 को राइट करने के लिए 2I, अब 3 को राइट करने के लिए 3I। अब नाउ इफ़ यू वांट टू राइट 4, क्या राइट करना है आपको, 4। अब आप इसको इस तरह से 1 1 1 1 राइट नहीं कर सकते, ये क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा आई है वो 3 से ज़्यादा टाइम रिपीट नहीं हो सकता। मीन्स क्या, अगर हमें आई को रिपीटेशन करनी है वो 3 टाइम ज़्यादा, मीन्स 3 उससे ज़्यादा टाइम हम रिपीट नहीं कर सकते, कि उसको एक आई को और एक एक्स का भी सेम यही रूल है। एक्स की वैल्यू क्या होती है 10, एक्स की वैल्यू क्या होती है 10, इसको भी हम 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 10 लिखना है तो x, 20 लिखना है तो 2x, 30 लिखना है तो 3x, 30 लिखना है तो 3x। बट इफ़ यू वांट टू राइट नाउ 40, अब आपको 40 राइट करना है, तो देन यू विल नॉट राइट 4 टाइम x। आप 4 टाइम x को राइट नहीं करोगे। मैं भी आपको बताऊंगी कि कैसे करना है, लेकिन मैंने 40 और 4 को कैसे लिखना है। लेकिन फर्स्ट रूल हमारा क्या है कि जो हमारा i और x है वो 3 टाइम से ज़्यादा, मीन्स किसी नंबर के अंदर 3 से ज़्यादा टाइम हम उसको राइट नहीं कर सकते। कहाँ तक राइट कर सकते हैं, 1 2 और 3 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, 4 टाइम राइट नहीं कर सकते। 4 टाइम राइट करते वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ओके, सो नाउ लेट्स सी। अब हमारा सेकंड रूल है, व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ अ बिगर सिंबल, वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम द बिगर वैल्यू टू फाइंड द रोमन न्यूमेरल। इसका मीनिंग क्या है कि जब कोई सिंबल अब 3 से ज़्यादा टाइम रिपीट नहीं हो सकता आई, अब हमें राइट करना है 4, अब हमें राइट करना है 4, 3 तक। अब हम 4 को कैसे राइट करेंगे, तो ये रूल क्या कहता है कि जब हम किसी ग्रेटर वैल्यू के, कहाँ पर, ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में, क्या, ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में क्या राइट करते हैं, कुछ स्मॉलर सिंबल राइट करते हैं, तो उसकी वैल्यू उसके अंदर से माइनस हो जाती है। सी, आपको 4 राइट करना है, तो 4 राइट करने के लिए 4 को, इसको हम रिपीट तो नहीं कर सकते, तो बट हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, आपको पता है 5 का सिंबल होता है V, 5 का सिंबल क्या होता है, V, 5 का सिंबल V होता है। तो अगर हम इसके राइट साइड में, सॉरी इसके लेफ्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू लिख देंगे, तो इस V में से वो वैल्यू ऑटोमेटिक लेस हो जाती है। क्या हो जाती है, लेस। जैसे कि 5 का सिंबल होता है V और 1 का सिंबल होता है I, 1 का सिंबल क्या होता है, I। ठीक है, अब हम V के लेफ्ट में ये I लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, V में से I लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस। और V की वैल्यू क्या है 5, और I की वैल्यू क्या है 1, और 5 - 1 आपका क्या हो गया 4, 5 - 1 आपका क्या हो गया 4। ठीक है, तो हम 4 को कैसे राइट कर देंगे, I V। 4 को आप कैसे राइट कर दोगे, I V। ओके, क्या बताया मैंने कि जब हम किसी बिगर वैल्यू के लेफ्ट में उसके स्मॉलर वैल्यू राइट कर देते हैं, तो वो वैल्यू उसके अंदर से लेस हो जाती है। क्या हो जाती है, अगर लेफ्ट में राइट कर देते हैं
कहाँ पर लेफ्ट में राइट कर देते हैं तो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट देखो, और सेम इसी तरह आपको राइट करना है 9। अब 9 राइट करने के लिए आप देखो, हम 9 टाइम आई तो राइट नहीं कर सकते, तो हम v इस तरह से भी राइट नहीं कर सकते। v की वैल्यू होती है 5। अब 9 राइट करना है, 5 आई राइट किया, 5 + 1 6, 2 आई राइट किया, 5 6 7, 1 आई राइट किया 8। अब आई 3 टाइम से ज़्यादा तो रिपीट भी नहीं हो सकता, आई 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट भी नहीं हो सकता, तो हम 4 टाइम आई भी राइट नहीं कर सकते, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब 9 कैसे राइट करें, तो मैंने क्या बताया, आप देखोगे कि उसकी नियर अबाउट बिगर वैल्यू कौन सी है, जिसका सिंबल हमारे पास है। 9 की नियर अबाउट बिगर वैल्यू है x, मीन्स जिसकी वैल्यू क्या है 10। तो 10 में से अगर हम i को माइनस कर देते हैं, तो माइनस कैसे होता है, सिर्फ उसके लेफ्ट में राइट कर दो, तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 9। क्या बन जाएगी 9। ये 10, इसके लेफ्ट में i राइट किया, तो ये क्या हो गया, 10 में से 1 गया 9, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 9, ix। 9 को कैसे राइट करोगे, ix। ओके, नाउ थर्ड है हमारा, व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ अ बिगर सिंबल। अब अगर हम लेफ्ट में राइट करते हैं किसी बिगर के, तो वो क्या हो जाती है माइनस, क्या होती है माइनस। इसी तरह से अगर हम किसी बिगर वैल्यू के राइट में लेफ्ट राइट करते हैं, राइट साइड में, कौन सी में, राइट साइड में लिखते हैं कोई नंबर, तो वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। लेफ्ट में राइट करते हैं, लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो माइनस, और राइट साइड में मीन्स राइट हैंड की तरफ लिखते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, उसके अंदर प्लस। सेम रूल वही अप्लाई होता है। 4 को आपको राइट करना था, तो v में से आपने 1 माइनस कर दिया, उसके लेफ्ट में राइट करके लेफ्ट साइड में लिखा तो वो माइनस हो गया। इसी तरह से अब v के राइट में अब आपको 6 राइट करना है, तो वही इस तरह से तो आप राइट कर नहीं सकते, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो कैसे राइट करोगे, आप देखोगे कि 6 की नियर अबाउट कौन सी बिगर वैल्यू, v। अब v के राइट साइड में मीन्स सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ आप अगर उतने ही नंबर जितने आपको नीड है वो राइट कर दोगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे 6 राइट करने के लिए हमें 5 और 1, कितने नंबर चाहिए, 5 और 1, तो 5 की वैल्यू क्या है हमारी v, 1 की वैल्यू क्या है i। इसके राइट साइड में अगर हम ऐसे राइट करते हैं v + i, तो क्या बन गया 6, vi क्या हो गया 6। ओके, ना इसी तरह अब आपको राइट करना है 8। क्या राइट करना है 8। अब 8 राइट करने के लिए क्या हो, v और i को कितने टाइम राइट कर दे, 3 टाइम, क्योंकि 3 टाइम तो रिपीटेशन अलाउड है ना, v i। क्या बन गया हमारा 8, क्या बन गया 8। अब आपको 13 राइट करना है, मान 13, क्या राइट करना है 13। तो देखो कैसे राइट करोगे, 13 राइट करना है आपको, तो आप 13 को कैसे राइट करोगे। 13 के लिए आप देखोगे, आपके इसको एक्सपेंडेड फॉर्म करो। सबसे पहले आपको अब 13 राइट करना है, आपको सबसे सिंपल मैं मेथड बताती हूँ, इसका एक्सपेंड कर लो। इसको क्या कर लो, एक्सपेंड करने पे हमारा क्या बनेगा, 1s और 10s, मीन्स 10 + 3, 10 + 3। ओके, तब 10 की वैल्यू क्या होती है x, और 3 की वैल्यू क्या होती है i। तो x + i। 13 की वैल्यू क्या हो गई x i। 13 की वैल्यू क्या हो गई x i। इफ़ यू वांट टू राइट 25, तो 25 को एक्सपेंड करो, 20 + 5, 20 + 5। अब 20 को कैसे राइट करोगे, x का मीनिंग होता है 10। अब x को 3 टाइम्स तक तो राइट कर सकते हैं, तो 20 के लिए तो कितने x चाहिए, x मीन्स 10 + 10। ओके, तो क्या बन गए 20, और 5 के लिए क्या चाहिए आपको, 5 का सिंबल होता ही है v, तो 25 की वैल्यू क्या हो गई x v। अब नाउ सी हम आवर रूल नंबर 4, सिंबल v, l and d कैन नेवर बी रिपीटेड इन द सेम नंबर। क्या कह रहा है, जो हमारा सिंबल v, l and d है वो एक ही नंबर के अंदर रिपीट नहीं हो सकता, कभी भी रिपीट नहीं हो सकता। मीन्स सी लुक हियर, अब
इफ़ यू वांट टू राइट 10, हमारे को कौन कौन से सिंबल बताए हैं उसने, V, L और D कैन नेवर बी रिपीटेड, यस इज इट ट्रू। रिपीट होंगे भी कैसे, देखो V का मीनिंग क्या होता है 5, L का मीनिंग क्या होता है 50 और D का मीनिंग क्या होता है 500। आप सबको मैंने बता ही दिया। अब आपको राइट करना है 10। अब 10 के लिए हम क्या V राइट 10 राइट करना है और 10 का सिंबल हम सबको पता है क्या होता है X। अब हम इस 10 के लिए क्या V राइट कर सकते हैं, नहीं, कि 10 का तो खुद का सिंबल होता है, इसका ऑटोमेटिक अपना खुद का सिंबल है X, तो V क्या है राइट नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो एक ही नंबर के अंदर V रिपीट हुआ हमारा, नहीं हुआ। सेम इसी तरह अगर आपको 100 राइट करना है तो कैन यू राइट LL फॉर 100, नो, क्योंकि 100 का सिंबल ऑटोमेटिक क्या होता है C, 100 का सिंबल क्या होता है C, 100 का ओन सिंबल होता है ना अपना C। तो इसी तरह से एक ही वैल्यू के अंदर V, L और G रिपीट नहीं हो सकते। अब सेम फॉर 1000 के लिए भी यही रूल होता है, क्या कि अगर आपको 1000 राइट करना है तो उसके लिए तो हमारे पास सिंबल है M, तो क्या हम रिपीट करेंगे D और D रिपीट करेंगे, नहीं, क्योंकि वी हैव नो नीड, 1000 के लिए M है। तो एक ही वैल्यू के अंदर ये 3 सिंबल्स, राइट, रिमेंबर इट, V, L, G एक ही वैल्यू के अंदर कभी भी रिपीट नहीं होते, दोबारा रूल्स रिवाइज कर लो। जो I और X है वो किसी वैल्यू में 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते, मीन्स एक वैल्यू के अंदर ज़्यादा हम कितनी बार लिख सकते हैं उन्हें, 3 टाइम। और सेकंड रूल क्या था कि हमारा अगर हम किसी बिगर वैल्यू के लेफ्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू राइट कर देते हैं, बिगर के लेफ्ट साइड में स्मॉलर, तो वो वैल्यू, वो नंबर उसमें से माइनस हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या था रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 आपका क्या था कि अगर किसी वैल्यू के राइट साइड में अगर हम कोई वैल्यू राइट करते हैं, राइट में अगर हम कोई वैल्यू, तो वो उसमें क्या हो जाती है प्लस, क्या हो जाती है प्लस। और रूल नंबर 4 क्या है कि सिंबल V, L एंड D नेवर कैन बी रिपीटेड। कौन से 3 सिंबल, V, L, G किसी भी सिंबल के अंदर रिपीट नहीं होते। सी हमारा, नाउ वी विल डिस्कस आवर रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 इज द सिंबल I कैन बी प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल V एंड X। मीन्स जो आपका सिंबल I है, मीन्स वैल्यू ऑफ 1 की वैल्यू क्या है I, वो सिर्फ किसके लेफ्ट में राइट की जा सकती है, V और X के लेफ्ट में। मीन्स हम उसको V और X में से ही माइनस कर सकते हैं, और जितने भी सिंबल्स हैं L, C, D, M, इन सब के अंदर से इस सिंबल को माइनस नहीं किया जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में हम कोई सिंबल कब लिखते हैं, जब उस ग्रेटर वैल्यू में से वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होनी होती है, ऑलराइट। तो हम जो I और I है वो किसके लेफ्ट में राइट करेंगे, V और X के राइट में, सिर्फ ओनली ऑन V और X के राइट में, याद रखना। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते IL, तो आपको 49 लिखना है, 49, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे IL 49, कैसे राइट करोगे 49 मैंने क्या कहा, एक्सपेंड करो 40 + 9, ठीक है। तो 40 की क्या होती है XL और 9 की क्या होती है IX, तो क्या बन गया XLIX। इस तरह से राइट करोगे XLIS, ये नहीं कि 40 में सीधा 1 माइनस कर दिया, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा I सिंबल है वो सिर्फ V और X के लेफ्ट में ही राइट किया जा सकता है, मेंशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसी तरह X। अब जो आपका X है वो किस में से माइनस हो सकता है, सिर्फ L और C, मीन्स 50 और 100 वाली वैल्यू में से। 50 का सिंबल होता है L और 100 का सिंबल है X, उनमें से ही आपकी जो 10 है वो उसी के लेफ्ट में राइट किया जा सकता है, उसमें से ही माइनस होगा। रूल नंबर 7 है I और C के बाद C हर अपनी ग्रेटर वैल्यू में से होगा। C किसके लेफ्ट में राइट होगा, ओनली D और M के सिर्फ। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि X और C देखो ये कोई वैल्यू हुई, नहीं हुई, C और X 110 हो गई ना, 100 और 10, तो ये इसी तरह से जो C है वो किसके लेफ्ट में राइट होगा, D और M, ओके। और रूल नंबर 8 वही, देयर इज नो सिंबल फॉर 0 के लिए हमारे रोमन न्यूमेरल्स के अंदर कोई भी सिंबल नहीं है, ओके, 0 के लिए,
क्योंकि जीरो वाज डेवलप बाय इंडियन मैथमेटिशियन नेम आर्यभट्ट। जीरो का जो इन्वेंशन है, जीरो को किसने डेवलप किया था? मैथमेटिशियन थे, कोई इंडियन मैथमेटिशियन थे, उनका नाम क्या था? आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट। जीरो की इन्वेंशन किसने की थी? खोज किसने की थी? इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। ये आपके कुछ रूल्स थे, 8 रूल है विच यू ऑल हैव टू लर्न, जो आपको सबको लर्न करने हैं। मैं इनसे रिलेटेड आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आज सेंड करूंगी, तो आपको अपनी नोटबुक के अंदर राइट करने हैं। सो नाउ योर टुडेज होमवर्क इज सी, आपको एक तो ये डायग्राम ड्रॉ करना है रोमन न्यूमेरल्स का, एक क्लॉक ड्रॉ करनी है, उसके अंदर आपको रोमन न्यूमेरल्स के अंदर नंबर्स राइट करने हैं। उसके बाद ये 7 सिम्बल्स, ये जो 7 सिम्बल्स है रोमन न्यूमेरल्स के, ये राइट करने हैं। एंड आफ्टर दैट आपको क्या राइट करना है, मैं आपको एक वर्कशीट सेंड करूंगी, वो करने हैं। ओके किड्स, अब नाउ सी, जब आप ये सब कर लोगे तो मैं इसी वीडियो में आपको हमारा रोमन न्यूमेरल्स को राइट करना भी सिखाती हूँ, कैसे करते हैं। सी, हिंदू और रोमन न्यूमेरल्स है आपके सिलेबस में 39 तक, मैं आपको बताती हूँ वो आगे उनके रोमन न्यूमेरल्स कैसे बनते हैं। 1 का क्या होता है? आई। अब 2 राइट करना है तो आई, 3 आई। अब 4, मैंने क्या कहा था? 4 के लिए हम क्या करेंगे? बिगर वैल्यू के लेफ्ट में से हम जो आई है वो 3 से ज्यादा टाइम रिपीट नहीं होगा, तो मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था। तो बिगर वैल्यू के राइट में से स्मॉलर वैल्यू के राइट कर देंगे तो उसमें से क्या हो जाती है? माइनस। तो वी आई मीन्स ये क्या बन गया? 4। 5 के लिए वी, 6 के लिए उसके राइट में मीन्स उसके राइट साइड में आप बिगर वैल्यू के राइट कर दोगे तो क्या हो जाएगी? वैल्यू प्लस हो जाएगी, वी प्लस आई 6। 7 के लिए वी 2i, 8 के लिए वी 3i, 9 के लिए 10 में से 1 नंबर माइनस, वो कैसे होगा? उसके लेफ्ट में राइट करके आई एक्स, 10 का एक्स, 11 का एक्स आई, 12 का एक्स 2i, 13 के लिए एक्स 3i, 14 एक्स, 14 का एक्सपेंडेड फॉर्म करो 10 प्लस 4। अब 10 का क्या होता है? एक्स और 4 का आई वी। सेम इसी तरह 15 का 10 प्लस 5, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म करके देख लेना है अगर आपको कंफ्यूजन होती है। देन 10 का एक्स एंड 5 का वी। 16 का 10 प्लस 6, 10 का एक्स, 6 का वी आई। इसी तरह 17 का एक्स वी डबल आई, 18 का एक्स और 8 का क्या होता है? वी आई आई। 19 में 10 प्लस 9, 10 का एक्स और 9 का आई एक्स। 20 के लिए एक्स एक्स 2 टाइम हम राइट कर सकते हैं। 21 के लिए, अब 20 का क्या है? एक्स एक्स, तो 21 के लिए क्या होगा? 2x प्लस 1, 21, 20 प्लस 1। देन 20 का क्या होता है? 2x प्लस आई, 22x x 2i, 23x x 3i, 24, 20 प्लस 4, 20 का 2x, 4 का आई वी, 25 2x v, 26 2x एंड देन 6 का वी आई, 6 का क्या होता है? वी आई। 27 20 प्लस 7, 27, 28 का 20 प्लस 8। अब 29 का कैसे राइट करोगे? 20 प्लस 19, 20 का एक्स एक्स और 9 का आई एक्स। 30 का एक्स एक्स एक्स, 3 टाइम तक तो रिपीटेशन अलाउड होती है एक्स। अब 40 के लिए हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, दूसरा होगा जो मैं आपको सिखाऊंगी। नेक्स्ट है 31। 30 का क्या था? 3x, जिस तरह से हमने 21 वाली सीरीज बनाई थी, 11 वाली सीरीज बनाई थी, इसी तरह 31 वाली। ट्रिपल एक्स आई, ट्रिपल एक्स 2i 32, ट्रिपल एक्स 3i 33, ट्रिपल एक्स आई वी 30 प्लस 4। तो 30 का ट्रिपल एक्स एंड 4 का आई वी, 35 का ट्रिपल एक्स वी, 36 का ट्रिपल एक्स वी आई, 37 का ट्रिपल एक्स वी 7 वी डबल आई, 38 का ट्रिपल एक्स प्लस 8 देन वी प्लस 3i एंड 39 का 30 प्लस 9 देन 3x प्लस 9, 3x प्लस 9। ओके, इस तरह से आपको ये 39 तक के जो रोमन न्यूमेरल्स है ये लर्न करने हैं सारे। और ये सारे नोट्स आपको क्या है, रूल्स जितने भी है रिवाइज करने हैं। ऑलराइट, अगेन आई एम टेलिंग यू योर टुडेज होमवर्क इज, आपको एक रोमन न्यूमेरल्स के लिए क्लॉक ड्रॉ करनी है, ये 7 सिंबल्स राइट करने हैं विद एग्जाम्पल्स। और उसके बाद आप
आपको ये सारे लर्न करने हैं और मैं जो वर्कशीट सेंड करूँगी उसको अपनी नोटबुक में सोल्व करनी है. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. ओके, दिस एक्सरसाइज. ओके, थैंक यू kids. Bye bye. If you have any problem, you can tell me in Maths Receiving group. This is our new topic, so it is compulsory to you to watch video carefully. Thank you.